गाइज आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। मैंने एक वीडियो डाला था माइलेज टेस्ट से रिलेटेड और उसमें मैंने टारगेट रखा था 100 लाइक्स का, बट आप लोगों ने उसमें 150 से ऊपर लाइक आ चुके हैं। और गाइज सीरियसली मैं बताऊंगा, मुझे नहीं लगा था कि उसमें 100 लाइक्स भी आएंगे। तो अब मुझे अपने कहे अनुसार हर सेगमेंट की बाइक से रिलेटेड मुझे आपको माइलेज कैसे गेन करना है वो सब मुझे बताना पड़ेगा। चलिए भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे खुश तो हम बहुत हैं। ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट हम आपको देते रहेंगे, आप मेरे पूरे करते रहना, इससे आप भी खुश और हम भी खुश। हेलो एवरीवन, डार्क लाइकन्स ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हर्ष राजपूत आज आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। माइलेज टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। नॉर्मल सेगमेंट की बाइक 100 सीसी, 90 सीसी, 80 सीसी, जो भी सीसी आती हो, 150 सीसी, सारी कैटेगरी के बारे में माइलेज गेन करने वाले बताने वाला हूँ। इवन आपकी एनएस या ड्यूक, इन सारी बाइक्स में कैसे माइलेज गेन करना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में एक साथ में बताने वाला हूँ। और अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बाइक की कैटेगरी डिवाइड करने वाला हूँ। 100 सीसी की अलग होगी, 150 और 160 एक ही में होगी, और 200 सीसी की अलग होगी, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पे लोगों के पास है, तो मैं बताने वाला हूँ। अब 100 सीसी सेगमेंट की बात करने वाले हैं। सिटी में और हाईवे पे कैसे बेस्ट माइलेज गेन कर सकते हैं वो सारी बात बताने वाला हूँ। इवन हीरो होंडा, योगा, ड्रीम योगा, वट जितनी बाइक्स 100 सीसी के सेगमेंट में आती हैं, 110 और 100 सीसी दोनों एक में ही आएंगी, तो मैं बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं सिटी से। आप सिटी में कैसे माइलेज गेन कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस मेरा वीडियो माइलेज टेस्ट का देख रखा है। अगर नहीं देखा तो आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, वो आप देख सकते हो। उससे आपको समझ में आ जाएगा। मोस्टली चीज़ें आपको उससे ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगी कि आप बेस्ट माइलेज कैसे गेन कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको अब आपकी बाइक के सेगमेंट के हिसाब से बताने वाला हूँ। 100 सीसी की बाइक अगर सिटी में आप राइड कर रहे हैं तो मोस्टली आपको 2/3 गियर से ऊपर रखना पड़ेगा। 100 सीसी की बाइक 4th गियर पे सिटी पे आराम से चल जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 4th गियर पे जितना भी चलाएंगे उसे, मतलब स्मूथ राइड करेंगे, एक्सेलरेशन ज़्यादा हाई रैप नहीं करोगे 4th गियर पे चलाने के बाद, तो आपका माइलेज अच्छा गेन होगा। इवन सिटी में वो आपका 50+ से माइलेज गेन ऊपर दे देती है। क्योंकि मेरी बाइक 1 ट्विस्टर थी, CV ट्विस्टर होंडा की जो आती है, वो 110 सीसी की है, वो भी आपकी उसी सेगमेंट में आती है। तो मैंने उस बाइक से एबव 70 तक का माइलेज गेन किया है। ट्रस्ट मी गाइज, मैं R15 से पहले मैं उस बाइक से ही जॉब पे जाता था, 100 किलोमीटर पर डे अप डाउन करता था, तो मैं उससे 68, 65 का माइलेज गेन कर लेता था। जब मैं उस बाइक पे 70 के पास अप डाउन करता था, तब 65 to 70 का माइलेज गेन कर लेता था। तो आप सोच लीजिए, आपको ये मान लीजिए अगर वो बाइक आपकी है 100 सीसी की, आप उस पर माइलेज कैसे गेन करोगे। तो आपका इसका सपोज दैट कि आप सिटी पे राइड कर रहे हो, तो उस गाड़ी को सिटी में 40 या 50 इसके ऊपर मत ले जाइए और कांस्टेंट 40 के पास रखिए, 40, 45 ऐसे चलाइए, तो सिटी में आराम से वो माइलेज 55 तक का निकाल देगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने ढंग से चलाया तो मुझे पता अच्छे से इस चीज़ के बारे में। अब हाईवे पे जब जाते हैं तो आपकी 100 सीसी की बाइक का बेस्ट माइलेज किस पे निकलेगा? आप रखेंगे 50 पे। हाईवे 50 पे राइड कीजिए, कांस्टेंट रखिए, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखिए, रैप मत कीजिए, तो आपकी गाड़ी आराम से 60 से प्लस का माइलेज दे, एबव 70 तक का दे सकती है। अगर आप 60 पे चलाते हैं तो आपकी गाड़ी 65 तक का माइलेज गेन कर लेगी, 100 सीसी की कोई भी बाइक होगी तो। अब आते हैं पल्सर और अपाचे पे, 160 सेगमेंट पे और 150 सेगमेंट पे। अब इन दोनों के माइलेज कैसे गेन करना, क्योंकि ये कॉमनली बहुत ज़्यादा ही कॉमन बाइक्स है, अपाचे और पल्सर, तो इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा ढंग से सुन रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है। तो पल्सर और अपाचे लवर्स के लिए माइलेज गेन कैसे करना है, क्योंकि अपाचे बहुत गंदा माइलेज देती है। कुछ लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ गंदी राइडिंग एक्सपीरियंस की वजह से। गंदी अगर राइड करते हो आप बाइक, बहुत गंदे तरीके से रैप करते हो और स्पोर्ट्स बाइक की तरह भगाते हो, तो वो माइलेज गंदा देना ही है उसको। अगर आपके पास FI बाइक है तो बात अलग होती है। अगर कंपेयर करोगे आप अपाचे को पल्सर से, तो पल्सर ज़्यादा बेटर माइलेज निकालती है कंपेयर टू अपाचे, क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है, BHP ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा माइलेज गंदा देती है। और ये थोड़ा ठीक माइलेज देती है पल्सर, कंप्यूटर बाइक ज़्यादा है इसलिए। तो पल्सर का माइलेज कैसे गेन कर सकते हैं? सिटी में अगर आप राइड कर रहे हो तो 4th गियर 5th गियर, जैसे मैंने बताया, वही चीज़ मैं अब दोबारा अगेन बोलूँगा, 4th गियर तक रखिए कम से कम। 4th गियर के बाद उस बाइक को मेंटेन कीजिए 5000 RPM तक। उसमें RPM मीटर तो होता ही है, तो RPM मीटर को देख के आप चला सकते हो, तो उससे आप आराम से मेंटेन कर लोगे। और जैसे कि आप एक्सेलरेशन लेते हो, जल्दी से जल्दी 50 तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप स्पोर्ट्स बाइक की तरह भगाना चाहते हो, कोई बात नहीं, भगा सकते हो, मगर उसके बाद आप 50 के बाद आप लिमिट मान लीजिए अपनी कि आपको इसके ऊपर नहीं भगाना है, अगर जल्दी भी पड़ रही है तो। और ट्रैफिक जैम में तो फिर आपको पता है एक्सेलरेशन इग्निशन बंद कर लीजिए, या फिर आप एक्सेलरेशन लेना ही बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा फिर आपके लिए। तो सिटी में आपको राइड करने की स्पीड जो लिमिट है आपकी 60 तक है, 50 या 60 तक आप जा सकते हो। और सिटी में भीड़ ज़्यादा होती तो आप 50 तक रह सकते हो, तो माइलेज आप गेन कर लोगे। 45 या 40 तक का माइलेज आपका आराम से पल्सर और अपाचे दोनों में आ जाएगा। अपाचे में 40 तक का रहेगा, 44 या 43 ऐसा रहेगा दोनों, क्योंकि अपाचे तो मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है, मुझे पता है इसका 160 का। अब आते हैं हाईवे पे इस चीज़ से रिलेटेड। तो अगर हाईवे पे आप हैं तो आप 5000 RPM में अपाचे और पल्सर
5000 आरपीएम पे 60 या 65 पे दोनों पे स्पीड पे चला सकते हो, जिससे आप बेस्ट माइलेज गेन कर सकते हो। और इसका माइलेज गेन आपको किस तरीके से होगा, 50 एवब हो जाएगा। अगर आप इस स्पीड को कॉन्स्टेंट स्पीड पे रख के चला रहे हो तो आपका 55 तक का माइलेज आराम से आ जाएगा हाईवे पे। ट्रस्ट करो गाइस, मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, ये मैंने चलाया है, मैंने बहुत ढंग से ऑब्जर्व किया, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। अगर आपको नहीं लगता तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो अपनी बाइक पे, देन मुझे बता दीजिएगा, मैं भी बात कर लूँगा इसी बारे। थोड़ा हम लोग भी कंसल्ट कर लेंगे, मुझे भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। मैं नहीं बोलता मैं परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों से, तो मैं जानना चाहूँगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं गर्म खून वाले लड़कों के ऊपर, 200 सीसी बाइक्स पे, जिसमें सेगमेंट में आने वाली हैं RS आपकी, पल्सर RS, पल्सर NS, 200 KTM ड्यूक आपकी ड्यूक, और R15 V3 उसी में आती, जबकि वो उसी सेगमेंट में कैटेगरी में गिनी जाएगी क्योंकि पावर उसकी उसी तरह से आउटपुट भी है और माइलेज भी उसी तरीके से देती है 200 सीसी के हिसाब से। भले वो 150 सीसी की बाइक है R15 V3 और R15 V2 या V1 उसी सेगमेंट में ही आती है, उस तरीके की माइलेज देंगी। चलो डिटेल करते हैं स्टार्ट सिटी से। जो सिटी से मैंने ऑब्जर्व किया, सिटी में R15 हो या KTM ड्यूक कोई भी बाइक हो, बहुत ज़्यादा ही बेकार माइलेज देती है। मतलब आप कह सकते हो 30, 25, 35 ऐसा माइलेज से ऊपर तो मैंने अपने R15 पे नहीं ले पाया हूँ। जैसे कि किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था कि आपकी बाइक रफ राइडिंग के बाद सबसे कम से वर्स्ट माइलेज कितना दे सकती है, तो मेरी बाइक दे सकती है 29 to 30 का, 28 to 30। जब बहुत गंदे तरीके से राइड करूँगा उस बाइक को, एक्सेलरेशन तुरंत मतलब इंस्टेंट हाई कर दिया, इंस्टेंट लो कर दिया, तो ऐसे गंदा माइलेज देती है। उसका आंसर ये है दोस्त। अब आते हैं KTM ड्यूक, पल्सर, इन सारी चीज़ों को आप बता देता हूँ। अब सिटी पे कैसे बाइक माइलेज गेन कर सकते हो, अब इस चीज़ के बारे में डिटेल में बता देता हूँ मैं एक एक चीज़ करके। पहली चीज़, आपको 3rd गियर तक बाइक नहीं रखनी है, 2nd गियर से अब रख सकते हो। पावर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात गियर रेशियो ज़्यादा होगा, तो आप 4th गियर पर चलाने की कोशिश कीजिए, 3rd to 4th गियर पे। अगर 1st से 2nd गियर पे रखोगे तो बाइक का RPM मतलब पिकअप लेते टाइम एक्सेलरेशन लोगे तो बहुत बेकार तरीके से रैव होती है, मुझे पता है, बहुत जल्दी इंस्टेंट पिकअप लेती है स्पोर्ट्स बाइक्स। तो आप ये समझ लीजिए आपको 4th गियर तक रखना है और RPM रखना है कितना, 3000 to 4000। सिटी की बता रहा हूँ, ये हाईवे की अलग RPM होगा इस पर और सिटी पे RPM अलग रखना है, 3 to 4000 तक आप रख सकते हो और कॉन्स्टेंट स्पीड रखिए। और अगर 4000 RPM के पास पहुँच रहे हो या 3,500 RPM पे, तो आप उसका गियर पूरा 6 तक कर दीजिए, 6 गियर पे आ जाइए। अगर पल्सर अपाचे 204 भी है तो उसको आप 5 गियर पे टोटल चलाइए। इतने RPM पे रख के चलाइए तो आपकी माइलेज सिटी में जो गेन कर सकती है 35 to 40 तक जा सकता है। आपके सिटी ट्रैफिक, आपका किस इलाके में घर है, अगर मार्केट साइड में आपका घर है तो 35 का माइलेज मान लीजिए। अगर आपका थोड़ा खुले माहौल है, अगर हाईवे बहुत खुला रहता है, सिटी रोड्स खाली रहती हैं, तो आप 45 तक का माइलेज गेन कर सकते हैं। इवन सिटी में भी ये 50 तक का भी जा सकता है। मैं बड़ी सिटीज़ की, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बहुत सिटीज़ हैं अलग अलग, मैं मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें माइलेज आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं कंपेयर टू छोटी सिटीज़ के। तो ये भी एनवायरनमेंट का भी वो होता है, मैटर करता है। अब आते हैं कि माइलेज कैसे गेन करेगा, पेट्रोल कौन सा यूज़ करना है। अगर आपका हैवी स्पोर्ट्स बाइक है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप स्पीड पेट्रोल यूज़ करें। और स्पीड पेट्रोल क्यों यूज़ करें इसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूँगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए स्पीड पेट्रोल से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बता दूँगा मैं क्यों यूज़ करता हूँ। अब आते हैं हाईवे पे। हाईवे पे आपको गेन कैसा करना है, जैसे कि मैंने पिछली बार अभी सारी जो आपकी सेगमेंट में बताता जा रहा हूँ, आपका 5000 RPM पे आपको चलाना है। 5000 RPM आपका सबसे बेस्ट RPM माना जाता है। जब शोरूम से परचेज करके लाते हो तो उस पर भी लिखा होता है बुकलेट पे, आप 5000 RPM से आप ऊपर मत चलाइएगा। R15 पे भी लिखा होता है, KTM ड्यूक सब पे भी लिखा होता है, इससे आपको ऊपर नहीं चलाना। अब 5000 RPM पे किसी की गाड़ी चलती है 75, किसी की चलती है 70, किसी की चलती है 65, तो ऐसे हो सकता है। तो R15 70 चलती है, KTM भी 70 चलती है जितनी भी, और 204V भी 70 ही चलती है 5000 RPM पे। तो जब मुझे माइलेज गेन करना होता है मैं 70 से अबव नहीं करता हूँ, तो मेरी गाड़ी बाइक जो माइलेज देती है वो 55, 58, 57 ऐसा 55 से अबव ही देती है, नीचे नहीं देती। तो कोई भी बाइक होगी आपका इतना माइलेज गेन करके दे देगी अगर कांस्टेंट स्पीड रखोगे और हाई रैव नहीं करोगे। सबसे पहली चीज़ हाई रैव नहीं करना। कभी कभी फन टू राइड कर सकते हो, आप टॉप एंड भी ले जा सकते हो, मगर 55 का माइलेज गेन करेगी। ऐसा भी नहीं आप कभी कभी चला भी नहीं सकते, आप उतना भी चला सकते हो। तो इस टाइप से आपका हाईवे पे माइलेज गेन होगा। आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, अगर आपका मतलब आप क्रूज स्पीड पे चला रहे हो, 3 डिजिट ट्रिपल डिजिट स्पीड पे चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका माइलेज गेन जो होने वाला है वो आपका होने वाला है 40 to 45। 45 तो नहीं होने वाला, 43 तक चला जाएगा, 40 to 43, 42 ऐसा रहेगा आपका अप्रॉक्स। यही मेरी R15 V3 पे भी होता है और इतना ही NS पे भी होगा। ये सारी बाइक्स पे यही चीज़ अप्लाई करती है। स्पीड पेट्रोल से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में एक डिस्क्राइब करके एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस बार हम लोग टारगेट रखते हैं पूरे 200 लाइक्स का। तो अगर आप लोग लाइक कर देते हैं तो आप जिस टॉपिक पर आप वीडियो बताओगे इस कमेंट सेक्शन में मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं 24/7, कभी भी आप लोगों को आंसर उसका भी मिल जाएगा।
और चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को एंड करते हैं। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।